हेलो गाइज, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं गाइज हार्म ओसीडी के ऊपर। आज इस वीडियो में जानेंगे हार्म ओसीडी क्या है और इसको किस तरह से हम इससे बाहर निकल सकते हैं। ये सारा चीज़ जानकारी मिलेंगे इस वीडियो में, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए समझते हैं कि हार्म ओसीडी क्या है। देखिए हार्म ओसीडी में भी क्या है कि आपका जो है कि ये फार्मूला यूज होता है SDFC। तो ये मतलब सिचुएशन, जैसे क्या होता है कि हार्म ओसीडी में क्या होता है कि धारदार वाली वस्तु से आपको हो सकता है चाकू से जो है कि आप किसी का नुकसान नहीं करने वाले। आपको मन में जो है कि डाउट आएगा कि जो है कि हमने जो है कि कहीं चाकू से हम किसी का नुकसान तो नहीं कर देंगे। दो तरह का नुकसान आएगा, एक जो है कि खुद का नुकसान तो नहीं कर देंगे, एक आएगा कि कहीं हम दूसरे का नुकसान तो नहीं कर देंगे। गाइज ये दोनों तरह का विचारे डर मिले। आप आज तक किसी का नुकसान नहीं किए हुए लेकिन मन में विचारे आएंगे, जैसे कि और क्या आ सकते हैं, धारदार, जैसे कांटी को लेकर के आ सकते हैं, किसी को हम कांटी न चुभा दे, या जो है कि कोई हम खाना भी खा रहे हैं तो कोई कांटी न चले जाए। इस तरह का विचारे सिर्फ इमेजेज आएंगे, आपके साथ हुआ नहीं है, सिर्फ इमेजेज आएंगे, आपको शक लगने लगता है। गाइज उसी तरीके से जो है कि किसी को थप्पड़ मारने का, कोई आदमी है जैसे किसी से बातचीत करे तो उनको लगता है कि हम उसको थप्पड़ मार देंगे। मारे नहीं है, बशर्ते सिर्फ लग रहा है, ना मारने वाले हैं, बशर्ते लग रहा है कि हम मार तो नहीं दिए। बाद में उसी के विचारों में तर्क वितर्क करते रहते हैं। कोई माँ है जो है कि अपने बच्चे को जो है कि लगता है कि कहीं हम जो है कि उनके साथ नुकसान न कर दें, कहीं जो नुकसान करना चाह नहीं रहे लेकिन उसके मन में सिर्फ विचारे आ रहे हैं। तो ये किस ओसीडी के अंदर आता है? ये सब हार्म ओसीडी के अंदर आता है। तो हम सारा चीज़ पहले जो है ना साइंटिफिक वे में आपको बताते हैं क्या होता है। एक सिचुएशन आएगा, सिचुएशन के साथ ऑब्सेशन आएगा जिसको डाउट कहते हैं, ये जो सिचुएशन और डाउट आपके कंट्रोल में नहीं होता है गाइस। हर एक ओसीडी में क्या होता है, यही चीज़ होता है कि सिचुएशन जो है, परिस्थिति जो है कि आपके हाथ में नहीं होता है गाइस। सिचुएशन जैसे कि आपको मान लीजिए रोड पे चलेंगे तब हार्म ओसीडी का विचार आ सकता है। आप जो है कि आप खाना बनाने जा रहे हैं, वहाँ पर हार्म ओसीडी का विचार, ये सिचुएशन इसको लेकर के विचारे आएंगे। ये डाउट भी जो है कि आपको अपने आप मन में आएगा, कहीं हम जो है किसी का नुकसान तो नहीं कर देंगे, कहीं बुरा तो नहीं कर देंगे, कहीं हम जो चाकू तो नहीं मार देंगे किसी को, कहीं हम जो है कि थप्पड़ तो नहीं मार देंगे, कहीं जो है हम जैसे कोई एक लेडीज़ था जो है उनको आता था कि कहीं हम अपने बहन को चाकू तो नहीं मार देंगे, कहीं थप्पड़ तो नहीं मार देंगे। किसी को आता है कि हम अपने पेरेंट्स को थप्पड़ तो नहीं मार देंगे। ये सारा चीज़ जो है कि हार्म ओसीडी के अंदर आता है गाइस। और उसकी वजह से ये डाउट आएगा अपने मन में, इसकी वजह से आएगा कि कहीं हम कर तो नहीं दिए हैं, कहीं जो है कि हम कर तो नहीं दिए हैं, मतलब कहीं हम जो है कि कहीं थप्पड़ तो नहीं मार दे, कहीं चाकू तो नहीं मार दे, कहीं नुकसान तो नहीं कर दिए, ये सब विचारे हैं, कहीं हम गाड़ी से किसी को चीप तो नहीं दिए हैं जबकि कुछ किए नहीं है। तो इस तरह का विचार एक जो है कि लेडीज़ था, ये जो है कि उनको लगता था कि ट्रेन से जा रहे हैं, गोदी में बेबी था तो उनको लगता था कहीं हम फेंक तो नहीं देंगे, और मन में आ रहा है कहीं फेंक तो नहीं दिए हम, जबकि है गोदी में, लेकिन ऐसे इस तरह का विचार, डाउट, इस सब तरह का डाउट आते हैं। उसके डर लगता है कहीं जो हम ऐसा सोच तो नहीं रहे, हम जानबूझ के ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं, जबकि ये ओसीडी का विचार है। ये सब होता है हार्म ओसीडी के अंदर होता है। इसके वजह से क्या होता है कि कंपल्सन करते रहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, मन में दो तीन तरह का विचार चलता है। एक मन कहता है नहीं ये ओसीडी का विचार है, एक मन कहता है कहीं हम जानबूझ को तो नहीं ला रहे हैं, एक मन कहता है आपका कि कहीं हम सचमुच में ऐसा करना तो नहीं चाह रहे हैं। ऐसा जो है ऐसा विचार जो है कि ओसीडी आपको बार बार वहम लाते रहता है। बार बार जो है कि ये भी विचार आता है कि आउट ऑफ कंट्रोल तो हम नहीं हो जाएंगे, कहीं हम जो है कि ये सब जो विचारे हमारे दिमाग में आ रहे हैं, ये सब क्या है, कंपल्सन का पार्ट है, जो है कि आपको आता है कि कहीं आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं हो जाएंगे, कहीं हम जो एक नुकसान तो नहीं कर देंगे, कहीं मेरे साथ जो है कि सच में ऐसा तो हो नहीं जाएगा। तो ये सब जो है ना, जो भी मान लीजिए कहीं सब्जी काटने गए हैं आप, सिचुएशन सब्जी काटने गए हैं, लेकिन आपको विचारे आ रहे हैं कि कहीं सब्जी काटते काटते हम अपना हाथ तो नहीं काट लें, कहीं नुकसान तो नहीं कर लें, कहीं चाकू किसी को नहीं मार देंगे, कोई आएगा बातचीत करने। और इसके वजह से क्या होता है सारा काम जो है कि डिस्टर्ब हो लगता है, नुकसान होने का विचार आने लगता है। और उसकी वजह से डर के जो है कि विचारों सिर्फ सोच है, सच्चाई नहीं है, बशर्ते उस विचारों को लेकर के डरते रहते। ये ओसीडी का विचार है, बशर्ते क्या होते हैं इसको लेकर के डरते रहते हैं। अब कभी कभी क्या होता है अवॉइड करने लगते हैं, जो है कि बहुत सारे लोग जो है कि रसोई रूम से जाने से डरने लगते हैं, कहीं चाकू दिखा गया, कहीं धारदार वस्तु दिखा गया, कहीं गर्म वाली वस्तु दिखा गया तो हम जो किसी का नुकसान नहीं कर देंगे या अपना नहीं कर देंगे, इसकी वजह से बचते रहते हैं। और ये सिर्फ क्या है, सोच है, सच्चाई नहीं है, झूठा विचार है, ओसीडी का विचार है। बशर्ते क्या इस विचारों को आप सच मान लेते हैं और इसके वजह से डरते रहते हैं, और डर के जो आप विचारों से भाग रहे हैं तो इसी कारण से बीमारी बढ़ रही है।
आप समझिए ये कहाँ है, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड में होता है गाइज। तो आज पेन चल नहीं रहा है गाइज, इसमें ये क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड। हमारा जो है कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड है, ये सबकॉन्शियस माइंड से विचार आ रहे होते हैं जो कि ओसीडी का विचार है, आपका विचार नहीं है। देखिए इसमें क्या करना होता है, इसमें ठीक होने के लिए आप क्या करना होता है कि ये समझना होता है ये सब विचार जो है कि हम जानबूझ के नहीं ला रहे हैं, ये अपने आप आ रहे हैं। आउट ऑफ कंट्रोल का विचार जो आ रहा है वो अपने आप आ रहा है, हम जानबूझ के नहीं लाना चाह रहे हैं। ये सिर्फ सोच है, सच्चाई नहीं है, झूठा विचार है। समझ रहे गाइज, ये समझना होता है इस बीमारी से बाहर निकलने के लिए। और इसमें प्रैक्टिकली वे में जो है कि समझना पड़ता है जो है कि हम जिस विचारों से भागते हैं, जिस विचारों का सामना नहीं करते, जिस विचारों को फेस नहीं करते हैं, तो इस सिर्फ जो है कि समझ लेने से कुछ नहीं होगा, इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जब तक इसको प्रैक्टिस अपने अंदर नहीं लाएंगे कि ये विचारें जो है सिर्फ सोच है, सच्चाई नहीं, झूठा विचार है, और इसको सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस कर लेना है। सिर्फ सुन लेने से नहीं होगा गाइस, सुनने के बाद इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब ये आपका जो 95% वाला हिस्सा जो है, ये सबकॉन्शियस माइंड, इस माइंड में जाएगा। अभी जो आप जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, अभी जो हमारा जो है कि कुछ भी लेक्चर सुन रहे हैं, तो ये आपका मात्र 5% हिस्सा वाला ब्रेन में जा रहा है। आपका जो है सिर्फ लर्निंग हो रही है। ये जो है कि आपका जो नॉलेज कब बनेगा, जब ये आपकी बार बार प्रैक्टिस होगी, जब आप सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस करेंगे। हमारा ब्रेन किस तरह सीखता है, जब ये अभी सीख रहे हैं 5% वाला हिस्सा आपका ब्रेन सीख रहा है, जो आपको भेजना है सबकॉन्शियस माइंड में, जो कि 90% हिस्सा है। यहाँ पर जब विचारे जाती हैं तो अपने आप आते हैं। अभी जो विचारे आपके, आप जो ये विचारे शुरुआत में जब आपको आए होंगे तब आप भागने लगे उस विचारों से, नहीं ये हम नहीं चाहते, ऐसा विचार नहीं आता है, नहीं आना चाहिए हमारे विचार में, ऐसा क्यों आता है, नहीं आना चाहिए, इस विचार आने से हमें जो घबराहट होती है, चिंता होती है, इस विचार आना ही नहीं चाहिए हमारे दिमाग में। इस तरह का विचार आपके दिमाग में आने लगता है और उससे आप भागने लगते हैं और उस विचारों को फेस नहीं करते हैं, जबकि आज तक कुछ हुआ ही नहीं, आप कुछ करने वाले नहीं, बस विचार के कारण से आप डर रहे हैं। समझ रहे गाइस, तो ये आपका जो है कि क्या हो, भागने की वजह से क्या होगा, आपका माइंड का गलत लर्निंग हो गया, गलत कंडीशनिंग हो गया, जिसके कारण से क्या हो रहा है, ये विचारे अपने आप आ रहे हैं। तो अभी क्या आपको जो है जानबूझ के ये समझना होगा, ये तो ओसीडी के विचार है, इस विचार के आने से हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, अपने आप ये विचार आ रहे हैं, ये ओसीडी के विचार है, सिर्फ सोच है, सच्चाई नहीं है। इसको क्या करना है, एक्शन करके, लिख करके, वो सारा चीज जो है कि हम प्रैक्टिस कर करके इस माइंड में भेजना है, सबकॉन्शियस माइंड में कहना ये तो ओसीडी के विचार है, ये जो है कि ये मेरा विचार है ही नहीं, ये जो है सिर्फ सोच ही तो आपके दिमाग में आ रहा है, कहीं हम चाकू न मार दे, कहीं हम जो है कि किसी को थप्पड़ न मार दे, कहीं कुछ जो है कि हम हार्म किसी को नहीं पहुंचा दे, ये अपने को दूसरे को कहीं आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाए, ये क्या है, सिर्फ सोच ही तो है, सच्चाई नहीं है गाइज। ये सिर्फ जो है आपको सोच आने की वजह से आप डरने लगते हैं, भागने लगते हैं और इससे जो है कि फेस नहीं करते, जिसके कारण से क्या होता है, आपकी बीमारी बढ़ रही है। तो इसी को जो है कि ना बार बार जो है कि सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस करके अपने ब्रेन को समझाना होता है। अपने ब्रेन को अभी जो सीख रहे हैं 5% वाले हिस्सा से ये 95% हिस्से वाला सबकॉन्शियस माइंड में भेजना पड़ता है। ये तो झूठा विचार है, ये जो है कि सही, ये जो है कि इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, हम किसी का हार्म नहीं पहुंचाना चाहते, अपने आप ये विचार आ रहे हैं, तब जाकर के आपका ये सबकॉन्शियस माइंड समझ लेता है, ओ ये तो जो है कि ये तो सिर्फ जो ओसीडी का विचार, ये फालतू के विचार, से कुछ होता ही नहीं है। इसके लिए क्या होता है कि ट्रेनिंग की जरूरत है, ब्रेन की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। वो ट्रेनिंग जब आपको क्या होता है कि एक डायरेक्शन में होता है। अगर आप दिल्ली जाना चाहते हैं लेकिन आप जो है कि मुंबई वाला रास्ता अगर पकड़ लेंगे तो कभी पहुंच पाएंगे नहीं, पहुंच पाएंगे। तो हमें क्या करना है कि हम चलना है दोनों में, आप जाएंगे ट्रेन से, बस से, दोनों में जाएंगे, लेकिन क्या हुआ, डायरेक्शन गलत हो गया, तो आपको पहुंचना था दिल्ली, आप पहुंच गए मुंबई। तो इसीलिए जो है कि क्या होता है कि आपको जो है सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे इसमें जो है कि ये विचारे ओसीडी के हैं और इसको जो है कि लेवल लगाएंगे, इसके बाद जो है कि प्रैक्टिस करेंगे कि डर के साथ दोस्ती करेंगे कि ठीक है ये विचारे आ रहे हैं, इससे मुझे कोई फर्क पड़ता है, ये ओसीडी के विचार, तब क्या होगा, आप जल्दी इस समस्या से बाहर निकलेंगे गाइस। समझ रहे हैं हमारी बातों को ना? तब क्या होगा कि इस विचारों से भागना नहीं, फेस करना। जितना आप फेस करेंगे, जितना आप डर के साथ दोस्ती करेंगे, उतना आप इस समस्या से बाहर निकलेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ रहा हो कि हार्म ओसीडी आ रहा है वो सिर्फ सोच है, सच्चाई नहीं है, झूठा विचार है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बशर्ते जो है कि हम जो है कि इससे भाग रहे हैं, इसी कारण से ये समस्याएं हो रही है गाइज।
तब जाकर के इस समस्या से बाहर निकलेंगे। अगर अपने से जो है कि इस 5% वाले हिस्सा से 95% वाले हिस्सा में अगर भेज देते हैं विचार को तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो आप जो है कि दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं यहाँ से, और जो है कि कुछ जानना चाहते हैं वो पूछ भी सकते हैं यहाँ से गाइज। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें। थैंक यू गाइज, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।